हाँ देखो बेटा, इसके पहले हमने क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, है ना, ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। भाई डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन में या एंड ऑन पोजीशन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, या उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, एकदम सिंपल है भाई। पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। ये ऐसे मान ली हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके चार्जेस मान लो -q + q, इक्वल एंड अपोजिट। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल 2a, लेंथ ऑफ द डाइपोल 2a, ठीक। अब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो भी निकालना है, कहीं भी निकालना हो आपको, तो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, है ना। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल जैसे ये मान ली हमने सपोज ओ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए, ठीक। इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस। तो ये है एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ये। तो ये है एक्चुअल में इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब इस डाइपोल का पोटेंशियल इस इक्वेटोरियल पोजीशन में हम कहीं भी फाइंड करें। तो मान लेते हैं सपोज एक पॉइंट P, डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है? एट पॉइंट P। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल R, ठीक है। तो मेथड तो वही रहेगी ना, मेथड वही है भाई। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मेथड याद रखो और ये याद रखो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब फॉर्मूले में चार्ज विथ साइन, पॉजिटिव चार्ज होगा तो +q, नेगेटिव चार्ज होगा तो -q, इतना ध्यान रखना है, ठीक। चलो ध्यान दें, मेथड वही रहेगी। क्या है मेथड? पहले हम +q चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करेंगे V1, -q चार्ज का पोटेंशियल V2, डाइपोल का निकालना है तो V1 और V2 का रिजल्टेंट, V1 और V2 का रिजल्टेंट, ठीक। चलो पहले यहां देखो, +q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस कितना है r, ये डिस्टेंस कितना है a, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस क्या होगा? √r² + a², ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम +q चार्ज। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम -q चार्ज ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम -q चार्ज ऑफ द डाइपोल, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? √r² + a², ठीक है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, टेस्ट चार्ज इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट कर रहे होते तो टेस्ट चार्ज हम इमेजिन करते। क्यों करते? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ठीक। अब सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है देखो, पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं? +q चार्ज का पोटेंशियल कहाँ? एट पॉइंट P। +q चार्ज का ना, इसका मतलब सिंगल चार्ज का, और सिंगल चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? q/r।
Q बाई आर। ठीक, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सिंगल चार्ज Q बाई आर। तो अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑफ द डाइपोल V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, चार्ज विथ साइन, तो पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस Q बाई आर, आर स्क्वायर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है आर स्क्वायर, पोटेंशियल में Q बाई आर। तो प्लस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस, प्लस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस मतलब BP, और BP की वैल्यू क्या है देखो, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, V1 की। ठीक, क्या है V1, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑफ द डाइपोल। पॉइंट P इज सिचुएटेड इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑफ द डाइपोल, ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑफ द डाइपोल V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, व्हेन मीडियम इज एयर अराउंड द डाइपोल। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता डाइपोल के चारों ओर, तो फिर क्या होता, एप्सिलॉन 0 K, और अगर मीडियम एयर है K की वैल्यू कितना, 1। ठीक, माइनस Q चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, चार्ज विथ साइन, यही गलती नहीं करना। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम माइनस Q चार्ज, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम माइनस Q चार्ज कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, V2 की वैल्यू। तो मेथड क्या थी, प्लस Q चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट P V1, माइनस Q चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट P V2। दोनों चार्ज का अलग अलग पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिए, लेकिन हमको तो फाइंड करना था डाइपोल का। डाइपोल का मतलब रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द चार्जेस, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर्स का रिजल्टेंट क्या, सम के इक्वल होता है। ठीक, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P मीन्स V1 प्लस V2। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस V2 की वैल्यू क्या है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज माइनस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस माइनस पूरा कैंसिल, तो पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल कितना, 0। पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल 0। कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आता है, ध्यान रखना। ठीक, डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल 0 होता है। ठीक, हो गया। ठीक, चलो अब ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल अगर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, ऐसा नहीं है। या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, हो गया, ये देख लो, सिंपल है। ठीक है, जैसे यहां देखो आप, है ना भाई, डाइपोल का एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन,
डाइपोल के एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। क्या निकाले थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह था, लेकिन एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल तो होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करे। ठीक है, चलो वैसे ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर हम कोई चार्ज्ड बॉडी लेते हैं, चार्ज्ड कंडक्टर, कंडक्टर ध्यान से, है ना, तो ये अगर मान लो एक चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक, अभी मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं। तो चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता, अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता। बाद में हम पढ़ेंगे कि कितना होता है। तो ये मत सोचना कि भाई पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ऐसा नहीं है। जैसे डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल तो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने कैलकुलेट करें 1/4πε0 P/r² + a² × 3/2, याद है। और यहां देखो चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना है ना। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से सुन लो आप। क्वेश्चन क्या है पहले उसको ध्यान से सुनो। ठीक, राइट द फैक्टर्स अफेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट द फैक्टर्स अफेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन आएगा राइट द फैक्टर्स अफेक्टेड टू कैपेसिटेंस, राइट द फैक्टर्स अफेक्टेड टू कैपेसिटेंस। लेकिन वो क्वेश्चन तभी बनेगा जब ये क्वेश्चन आपसे बने। ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा तो ही वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन क्या है, राइट द फैक्टर्स अफेक्टेड टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है भाई, पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक, ध्यान से मेरी बात सुनो। पहला पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट अमाउंट ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक, चार्ज से पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। ठीक है, समझते हैं, ध्यान से समझना। भाई मान लो अगर हमारे पास में ये एक बॉडी है सपोज, ठीक, अभी इस बॉडी को चार्ज मान लेते हैं 5 माइक्रोकूलम चार्ज है इसमें, है ना। इस बॉडी को हमने कितना चार्ज दिए, 5 माइक्रोकूलम। ठीक, अगर ये बॉडी कंडक्टर, तो चार्ज इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस, एंड इफ दिस बॉडी इज नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, देन चार्ज इज प्रेजेंट इन एंटायर वॉल्यूम, मतलब अंदर भी चार्ज होगा और सरफेस में भी। सॉलिड, हॉलो अगर है मतलब अंदर से खोखला, तो हॉलो पोर्शन में जब मटेरियल ही नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। मटेरियल ही अगर नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। क्यों, मैंने बताया था आपको, याद करो। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक, चार्ज के लिए मास होना जरूरी है। चलो ठीक है ना। तो ये एक कंडक्टिंग बॉडी थी, इसको अभी हमने कितना चार्ज दिए, 5 माइक्रोकूलम।
तो ये चार्ज इसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। When charge is given to any conducting body, then charge spreads uniformly over the surface. तो अभी इस बॉडी में चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम। तो इसका पोटेंशियल भाई अभी इसमें चार्ज कितना था? 5 माइक्रोकूलम। तो अभी इसका पोटेंशियल कितना निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, 1/4πε0 Q/R। R मतलब लेना कहाँ से पड़ेगा आपको? सेंटर से। चार्ज एक्चुअल में है कहाँ? सरफेस में। बट फॉर एनी कैलकुलेशन वी टेक चार्ज एट द सेंटर। कारण मैं इसका बता चुका हूँ आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, ठीक है ना। चलो, तो इसका पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कहीं भी निकाल सकते हैं ना, कहीं भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, बस चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल। तो चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल मतलब कहाँ? कुछ नहीं लिखा है, मतलब आप समझ जाना सरफेस में। कहाँ पर? सरफेस में। तो अभी इसमें चार्ज कितना था? 5 माइक्रोकूलम। तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, सपोज 2 वोल्ट है, मान लो आप। कितना? 2 वोल्ट मान लिए। और अभी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां तक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मतलब क्या? इन्फिनिटी। ठीक ठीक। अच्छा, मान लो अगर हमको इस चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस चार्ज बॉडी का सरफेस में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल की डेफिनेशन से हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता? याद करो, पोटेंशियल की डेफिनेशन से हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज from infinity to surface is the potential of the surface। ये वर्क डन आपको फाइंड करना पड़ता, ठीक है, ठीक। और वर्क डन किससे निकालते? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। ठीक ठीक, आई बात समझ में? चलो अब देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टेड टू पोटेंशियल। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिए? अमाउंट ऑफ चार्ज। तो पहले इस बॉडी में कितना चार्ज था? 5 माइक्रोकूलम। तो इसका पोटेंशियल, इसका मतलब सरफेस का कितना था? 2 वोल्ट। निकालना होता तो निकाल लेते। अब ध्यान से सुनो, अब इस बॉडी को हमने 5 माइक्रोकूलम चार्ज और दिए। इस बॉडी को 5 माइक्रोकूलम चार्ज और दिए। तो अब इस बॉडी के सरफेस में चार्ज कितना? 10 माइक्रोकूलम। कितना हो गया? 10 माइक्रोकूलम। अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस इंक्रीजेस। चार्ज बढ़ा ना, तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक था, अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मतलब क्या? इन्फिनिटी। ठीक, ध्यान से सुनो, पहले सरफेस में चार्ज कितना था? 5 माइक्रोकूलम। तो इसका पोटेंशियल कितना था? 2 वोल्ट। अब इसमें चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम। अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीजेस 10 माइक्रोकूलम। तो पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा। पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अगर हमको इसका पोटेंशियल फाइंड करना होता तो हम क्या कैलकुलेट करते? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस। क्या फाइंड करते? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस। तो आप देखो वर्क डन इंक्रीज हो गया,
ध्यान से आप देखो, वर्क डन इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि फोर्स भी इंक्रीज हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हुआ। वर्क डन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इंक्रीजेस। कैसे देखते हैं? देखो, पहले क्या था, हम क्या निकाल रहे थे? चार्ज कितना था? 5 माइक्रोकूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक था, इसका पोटेंशियल फाइंड करना था। तो क्या फाइंड करना पड़ा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस। लेकिन इस यूनिट चार्ज में कितने चार्ज के कारण फोर्स लग रहा था? 5 माइक्रोकूलम के कारण। पहले चार्ज कितना था? 5 माइक्रोकूलम। तो फोर्स लग रहा था 5 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण। और डिस्प्लेसमेंट ये आपको दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो पोटेंशियल निकल जाता है। लेकिन अब 5 माइक्रोकूलम चार्ज हमने और दिए, तो सरफेस में चार्ज कितना हो गया? 10 माइक्रोकूलम। चार्ज इंक्रीज हुआ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इंक्रीज हुआ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इंक्रीज। तो अब इसका अगर पोटेंशियल हमको फाइंड करना है तो क्या फाइंड करते हैं हम? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस। तो आप देखो, ये वर्क डन इंक्रीज होगा क्योंकि फोर्स भी इंक्रीज हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हुआ। फोर्स कैसे इंक्रीज हुआ? फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो पहले यूनिट चार्ज में कितने चार्ज के कारण फोर्स लग रहा था? 5 माइक्रोकूलम। और अब यूनिट चार्ज में कितने चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है? 10 माइक्रोकूलम। तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। देखो, डिस्प्लेसमेंट भी तो इंक्रीज हुआ। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ? इंक्रीज। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो वर्क डन भी क्या हुआ? इंक्रीज। इसका मतलब ये वाला वर्क डन इससे ज्यादा होगा। और यही वर्क डन क्या है? पोटेंशियल। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस इज द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। ठीक। तो चार्ज इंक्रीज करे तो उसका पोटेंशियल भी क्या हुआ? इंक्रीज। ठीक, पॉइंट ध्यान रखना। ठीक, चार्ज का पोटेंशियल से क्या रिलेशन है? चार्ज इंक्रीजेस, पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है ना? अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज आल्सो इंक्रीजेस। पहला पॉइंट, ठीक है ना? अमाउंट ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ठीक, क्या है सेकेंड पॉइंट? ध्यान दो। एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया वर्ड आया तो सरफेस ही आएगा, और चार्ज अगर सरफेस में है तो इसका मतलब साफ है कि वो कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक, एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक, मतलब यदि हम चार्ज्ड बॉडी का सरफेस एरिया चेंज करें तो पोटेंशियल में क्या चेंज होगा? ठीक, ये यहाँ 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ये बनेंगे तो फिर आगे का क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये ध्यान रखना। ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लो चलो ये एक चार्ज बॉडी है, स्फेरिकल। अभी इसमें चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम। मान लो कितना चार्ज है? 10 माइक्रोकूलम। और इसका जो सरफेस एरिया है, क्या? सरफेस एरिया मान लेते हैं 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मान लो। ठीक है, ठीक है। तो आप ये बताओ सिग्मा कितना होगा?
सिग्मा का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया। ध्यान से सुनो, देखो सरफेस एरिया कितना था 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन 5 स्क्वायर सेंटीमीटर में चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में चार्ज कितना होता 2 माइक्रोकूलम। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में चार्ज कितना होता 2 माइक्रोकूलम। सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है Q/A। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आता 2 माइक्रोकूलम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें फोकस करना है हम, ठीक है भाई। सरफेस एरिया कितना था 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 2 माइक्रोकूलम सिग्मा। ठीक, अब क्या करना है ध्यान से सुनो आप मेरी बात। एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीजेस, एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीजेस मतलब बड़ा कंडक्टर हम लें, मान लो ऐसे बड़ा है तो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, लेकिन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ये पॉइंट ध्यान रखना, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज नहीं चेंज करना है, सरफेस एरिया चेंज करना है बस। तो पहले इसमें चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम, पहले इसमें चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम। अभी भी चार्ज कितना 10 माइक्रोकूलम, अभी भी इस बॉडी में चार्ज कितना 10 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना 10 माइक्रोकूलम। लेकिन क्या इंक्रीज हुआ सरफेस एरिया, क्या इंक्रीज हुआ सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मान लो आप, ठीक है। तो देखो सिग्मा कितना आएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 1 माइक्रोकूलम। अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया मतलब सिग्मा क्या 1 माइक्रोकूलम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान से पॉइंट को समझो आप। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज हमको चेंज नहीं करना है। यहां भी चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम, यहां भी चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम। ठीक, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट बट सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, देन अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस, amount of charge in per unit area decreases due to which potential of the conductor decreases। फिर टोटल चार्ज तो कांस्टेंट है ना, टोटल चार्ज कैसा है कांस्टेंट। यहां भी कितना था 10 माइक्रोकूलम, यहां भी कितना था 10 माइक्रोकूलम। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट बट सरफेस एरिया इंक्रीजेस, देन amount of charge in per unit area decreases, amount of charge in per unit area decreases due to which potential of the conductor decreases, potential of the conductor decreases। ध्यान रखना पॉइंट को। ठीक है, थर्ड पॉइंट, presence of any other substance, presence of any other substance
नियर द चार्ज्ड कंडक्टर, नियर द चार्ज्ड कंडक्टर। क्वेश्चन को समझो, पॉइंट को समझो। प्रेजेंस ऑफ एनी अदर सब्सटेंस नियर द चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मान लो हमारे पास में एक प्लेट है ए, कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है भाई, प्लेट में चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अपन इस प्लेट से कुछ डिस्टेंस में, मान लो यहां पर एक पॉइंट हमने P मान लिया, तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल, पॉइंट P का पोटेंशियल किसके कारण होगा? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा। तो अभी यहां जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट P का पोटेंशियल मान लेते हैं 4 वोल्ट है। मान लो आप कितना है? 4 वोल्ट। लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। तो अभी इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना है? 4 वोल्ट प्लस 4। कितना है? प्लस 4 वोल्ट। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक्चुअल में ये है चार्ज्ड बॉडी। ये क्या है? चार्ज्ड बॉडी। अब इसके पास हम रखेंगे एक अनचार्ज्ड बॉडी और देखेंगे कि इसका पोटेंशियल कम होता है कि ज्यादा, जो भी। बात समझ में आ रही है? ये है एक्चुअल में चार्ज्ड बॉडी। इसके पास हम रखेंगे एक अनचार्ज्ड बॉडी और देखेंगे कि इस चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज्ड, कैसा क्या है देखते हैं, है ना। तो हमने क्या करे, इस प्लेट के पास में एक पॉइंट हमने माने P, तो अभी इसमें जो चार्ज है उसके कारण इस पॉइंट P का पोटेंशियल कितना है? प्लस 4 वोल्ट। ठीक है, अब आप एक दूसरी प्लेट लो, अनचार्ज्ड, मतलब पहले से इसमें कोई चार्ज नहीं था, पहले से इसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन when this uncharged plate B is brought near the charged plate A, then this plate B is also get charged. ये भी चार्ज्ड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इंडक्शन पढ़े ना हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़े कि नहीं पढ़े? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण वो प्लेट बी भी कैसी हो जाएगी? चार्ज। मतलब इसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा कितना, वो डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल कैसा है। अगर ये कंडक्टर है तो जितना इसमें चार्ज होगा उतना ही इसमें इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होगा, और अगर ये कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, माइका, वैक्स, पेपर, तो यहां जो इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होगा इससे कम होगा। बताया था मैंने, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q इन ब्रैकेट 1 - 1/K। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में बताया था। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो हमने इसके पास में एक अनचार्ज्ड प्लेट B रखी, तो इसके कारण यहां इंडक्शन होगा, तो इसमें इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होगा। पास वाले सरफेस में अपोजिट नेचर का चार्ज, दूर वाले सरफेस में सेम नेचर का चार्ज। ठीक, अब देखो क्या होगा, यहां देखते हैं। जब ये वाली प्लेट नहीं थी, ध्यान से समझो इस पॉइंट को, जब ये प्लेट नहीं थी
तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था? +4 वोल्ट। लेकिन अगर इसके पास में हमने प्लेट बी रख दिए तो इंडक्शन से इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो अब इस पॉइंट पी का पोटेंशियल 4 वोल्ट नहीं होगा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट नहीं होगा। कितना होगा देखें, आओ क्या होगा देखो। यहां चार्ज कैसा है? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पी, मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा ना। क्यों ज़्यादा होगा? भाई ये इसके ज़्यादा पास में, ये नेगेटिव चार्ज इसके ज़्यादा पास में है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा और ये इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। भाई माइनस प्लस कम होगा, प्लस प्लस बढ़ेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसका होगा? ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा? माइनस का। ये इसके ज़्यादा पास में, ठीक, ध्यान से सुनो। तो इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है? 3 वोल्ट है। कितना है? 3 वोल्ट। लेकिन नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। आई बात समझ में? ठीक, देखो जब ये प्लेट नहीं थी तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना था? +4 वोल्ट। अब चार्ज्ड बॉडी के पास में हमने अनचार्ज्ड बॉडी रखी, तो इसमें चार्ज इंडक्शन से प्रोड्यूस हुआ, नियर सरफेस में अपोजिट नेचर का चार्ज था, तो अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसका भी तो होगा ना। तो इस नेगेटिव चार्ज का पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना है? -3 वोल्ट। कितना है? -3 वोल्ट। तो अब आप बताओ नेट पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट पी इन प्रेजेंस ऑफ प्लेट बी, नेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। तो इसके कारण कितना था? +4। इसके कारण कितना था? -3। तो टोटल कितना हुआ? नेट टोटल कितना आया? देखो +1। कितना आया? +1 वोल्ट। कम हो गया ना। ध्यान से सुनो, जब ये प्लेट नहीं थी तो इस पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना था? +4 वोल्ट। कितना था? +4 वोल्ट, ठीक है। और इसके पास में हमने ये प्लेट रख दी है, तो इंडक्शन से वहां चार्ज प्रोड्यूस हुआ। इस प्लेट के रखने के बाद इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? +1 वोल्ट। कितना हो गया? +1 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल क्या हुआ? डिक्रीज। पोटेंशियल क्या हुआ? डिक्रीज। आ रही बात समझ में? ठीक, फिर से एक बार सुन लो। जब ये प्लेट नहीं थी तो इस पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना था? जब ये प्लेट नहीं थी तो इस पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना था? +4 वोल्ट। और इसके पास में हमने ये प्लेट रख दी है, यहां नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो इस नेगेटिव चार्ज का यहां पोटेंशियल कितना है? मान लो 3 वोल्ट, -3। तो अब इस पॉइंट पी का टोटल पोटेंशियल कितना? +1 वोल्ट। तो जब ये प्लेट नहीं थी तो पॉइंट पी का पोटेंशियल +4 वोल्ट था, और इस प्लेट के रखने के बाद इस पॉइंट पी का पोटेंशियल +1 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल क्या हुआ? डिक्रीज। ठीक, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखो आप। क्या है पॉइंट? क्या है पॉइंट?
सुन लो, सुन लो अच्छे से भाई। ये था हमारा चार्ज्ड कंडक्टर। क्या था? चार्ज्ड कंडक्टर। हमको देखना है कि इसका पोटेंशियल कम होता है, ज्यादा होता है, कैसा क्या। ठीक, इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये देखना है। कब? when any uncharged body is placed near the charged body। ठीक, तो रिजल्ट याद रखो आप ध्यान से। क्या? when any uncharged body is placed near the charged body then potential of the charged body decreases। potential of the charged body decreases due to induced negative charge। due to induced negative charge चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है ना। फोर्थ पॉइंट, ठीक, अच्छे से देखो। फोर्थ पॉइंट, मीडियम अराउंड द कंडक्टर। मीडियम अराउंड द कंडक्टर। मीडियम अराउंड द चार्ज्ड कंडक्टर, यानी चार्ज्ड बॉडी के चारों ओर का अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी चेंज होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किए थे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज, क्या था फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। क्यू बाई आर पढ़े थे ना भी। चार्ज से आर डिस्टेंस में पोटेंशियल इतना होता है। लेकिन अभी आप देखो यहां के नहीं लिखा है, और के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम? तो जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो तो फॉर्मूला क्या होगा? डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? के। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम के आ जाएगा, डिनोमिनेटर में के आ जाएगा। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। के की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1 एयर के लिए। अगर मीडियम एयर होता तो के की वैल्यू कितना? 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बस। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो के आएगा, और के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है ना। माइका है तो के इज इक्वल टू 6। ठीक, ग्लास है तो के इज इक्वल टू 4 to 5 जो भी, वाटर है तो के इज इक्वल टू 80 जो भी। समझ में आया फॉर्मूला? ध्यान से सुनो अब मेरी बात। ठीक है, चलो मान लो क्या किए हमने, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिए, मान लो चार्ज्ड कंडक्टर, स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर। लेकिन अभी इसके चारों ओर का जो मीडियम है, मान लेते एयर है। क्या है मीडियम? एयर। तो इसका पोटेंशियल कब? जब मीडियम क्या था? एयर। तो इस चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल कितना है? V। कितना है? V। क्या होता फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर होता ना। अभी के थोड़ी आएगा क्योंकि मीडियम क्या है? एयर। ठीक, क्या है? एयर। ठीक, मान लेते हैं कि जब मीडियम एयर था
है ना। When medium is air around the charged conductor, then its potential is V. मान लो 12 वोल्ट है, समझने के लिए कितना है 12 वोल्ट। अभी इसका चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है। कब? जब मीडियम क्या था एयर। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मान लो हमने इस चार्ज्ड बॉडी के चारों ओर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिए, अब हमने यहां मीडियम रख दिए। क्या रख दिए? मीडियम। मान लो माइका, क्या रखे मीडियम? माइका। तो माइका का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के कितना होता है 6। माइका का डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कितना होता है 6। तो अब इस चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल, चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल कब? जब मीडियम था, क्या होगा? यहां क्या आ जाएगा ना 1/4πε0 के। ठीक, क्या आएगा 1/4πε0 के Q/R। या के आप अलग कर लो यहां, तो इसकी वैल्यू क्या थी? देखो ये एयर के लिए था ना, तो एयर में पोटेंशियल कितना था 12 वोल्ट, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 12। इसकी वैल्यू क्या है 12, लेकिन अपॉन में क्या आ गया के। ध्यान से सुनो, जब मीडियम एयर था तो पोटेंशियल कितना था 12 वोल्ट। अब हमने इस चार्ज्ड बॉडी के चारों ओर मीडियम रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। तो अब इसका पोटेंशियल क्या होगा V/K, के आ जाएगा ना अपॉन में। ठीक, जब मीडियम एयर था तो पोटेंशियल कितना था 12। अब मीडियम है तो अब पोटेंशियल क्या होगा V/K। डिनोमिनेटर में क्या आ गया K, तो K की वैल्यू यहां कितनी है 6। K की वैल्यू कितनी है 6। तो अब पोटेंशियल कितना 2 वोल्ट रह गया। देखो बॉडी वही है, चार्ज भी वही है, हम चार्ज चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मीडियम चेंज कर दिए बस। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमने रखे जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था K। ठीक, तो पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीजेस, K टाइम्स डिक्रीजेस। ठीक, अच्छे से अगर मैं लिख दूं, देखो 12 क्या था, 12 क्या था 12 वोल्ट क्या था, पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर व्हेन मीडियम इज एयर। इधर देखो, व्हेन मीडियम इज एयर। और 6 क्या था, अगर मीडियम रखें तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मीडियम रखेंगे तो पोटेंशियल इतना होगा V/K। क्या हो जाएगा V/K। डिनोमिनेटर में K आ रहा है ना, इसका मतलब पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीजेस, पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीजेस। ये मल्टीप्लाई अगर करते तो हम बोलते K टाइम्स इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक, चारों पॉइंट को एक बार देख लो आप। पहला था अमाउंट ऑफ चार्ज, किसी बॉडी में अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था, एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस। लेकिन इसमें क्या शर्त थी, चार्ज कांस्टेंट, टोटल चार्ज कांस्टेंट बट सरफेस एरिया इंक्रीजेस, surface area increases, taking the charge constant, if surface area increases potential of the conductor decreases, potential of the conductor decreases। क्यों? amount of charge in per unit area decrease हो जाता है। थर्ड, presence of any other substance, चार्ज्ड बॉडी के पास में अगर आप अनचार्ज्ड बॉडी रखते हो तो चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल
कम हो जाता है, चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल कम हो जाता है ड्यू टू इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज। चौथा पॉइंट, मीडियम अराउंड द कंडक्टर। अगर चार्ज्ड बॉडी के चारों ओर मीडियम एयर है तो उसका पोटेंशियल V, उसका पोटेंशियल V। और अगर चार्ज्ड बॉडी के चारों ओर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, तो अब उसका पोटेंशियल क्या, V/K। अब पोटेंशियल क्या, V/K, मतलब पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीजेस, पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीजेस। ठीक, ये चारों पॉइंट अच्छे से आप ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपसे आगे एक क्वेश्चन खुद ही बनेगा। दोबारा ये चारों पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाद में हम क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं मालूम, राइट द फैक्टर्स अफेक्टेड टू कैपेसिटेंस। क्वेश्चन क्या आएगा, राइट द फैक्टर्स अफेक्टेड टू कैपेसिटेंस। तो वो पॉइंट्स, वो रिजल्ट्स इसी से आएंगे। ये मालूम होगा तो वो रिजल्ट मान के चलो आप खुद भी बता सकते हो, ठीक है ना। ठीक, यहां तक कर लो अभी।